हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। जैसा कि यार इंडिया ने जो है ना बाइकाट कर दिया है कनाडा जैसे मुल्क को, और पाकिस्तानी जो है ना वो तरस रहे हैं ऐसे मुल्कों को। और इंडिया ने जो है ना कर दिखाया है कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, और क्या उनको पछाड़ा है, और उनके दिन ब दिन जो है ना डाउन होते जा रहे हैं। और जो है ना इंडिया ने साफ मना कर दिया है कि कोई कनेडियन जो है ना इंडिया नहीं आ पाएगा, वीज़े सारा कुछ बंद कर दिया है, और वो पछता रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, बिना किसी तरह की काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इस कंट्री से हम मुकाबले की बात करते हैं ना, वो उन कंट्रीज को बॉयकॉट करता है। कनाडा को भी भारत बॉयकॉट कर रहा है, 5 दिन के अंदर अंदर अपने सफीर को निकाल ले। मेरी बात सुने, कनाडा को बॉयकॉट कर रहा है, और हम कनाडा या इस तरह के कंट्रीज के पास जाने का ख्वाहिश रखते हैं। आज जो है वो इंडियंस ने कनाडा के लोगों का जो है वो वीज़ा बंद कर दिया है, जिससे अगर देखा जाए तो बिलियंस डॉलर्स का जो है वो नुकसान देखने में आएगा। लेकिन इंडिया ने इसकी परवाह नहीं की। इंडिया ने जवाबन जो है इनके जो कह लें आप सफारतकार थे कनाडा के, उन्हें कहा है कि आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। जय हिंद दोस्तों, भारत सरकार ने अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, और ये शक्तियां कनाडा जैसे विकसित देश पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही हैं, क्योंकि भारत सरकार ने कनाडा को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है। और भारत सरकार के इस फैसले को सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या। दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है, और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है, और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी। अब दरअसल फिलहाल भारत और कनाडा के बीच में एक राजनीतिक तौर पर लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई में कनाडा पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है, क्योंकि भारत सरकार ने कनाडा को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला सुना दिया है। भारत सरकार ने कनाडियन लोगों को भारतीय वीजा देना पूरी तरह से बंद कर दिया है, मतलब कि अब कोई भी कनाडियन भारत में नहीं आ सकता। इतना ही नहीं, जिन भारतीय कंपनियों ने कनाडा में अपना पैसा निवेश किया था, तो वो कंपनियां अब कनाडा से अपना पैसा वापस निकाल रही हैं। साथ ही साथ दिल्ली में जो कनाडा की एम्बेसी है, वहां से भी कनाडा के एम्बेसडर की सिक्योरिटी हटाई जा रही है। और अब भारत ने कनाडा के साथ इतना बुरा कर दिया है कि जो कनाडियन मीडिया है वो खुद जस्टिन ट्रूडो से ये सवाल पूछ रही है कि आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हो? आपने दुनिया के इतने बड़े देश से पंगा ले लिया है कि अब दुनिया का कोई भी देश आपका समर्थन नहीं कर रहा, और कनाडा अब पूरी तरह से फंस चुका है, और केवल आपकी वजह से ही दोनों देशों के रिश्ते खराब हो रहे हैं। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें कनाडा की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। और इस प्रकार के जो सवाल मीडिया जस्टिन ट्रूडो से पूछ रही है, तो उनके पास इनका कोई भी जवाब नहीं है। और इन सब बातों से आप ये समझ सकते हो कि वास्तव में भारत ने कनाडा का कितना बुरा हाल कर दिया है। और भारत ने कनाडा के साथ इतना कुछ कर दिया है, लेकिन जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि वो इस सब के बावजूद भी भारत का कुछ भी नहीं कर पा रहे। कनाडा की सरकार ने अपने देश का तकरीबन 21 बिलियन यूएस डॉलर भारतीय शेयर मार्केट में निवेश किया है, ताकि इससे इनको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता रहे, और उस रिटर्न का उपयोग ये अपने देश के सरकारी एम्प्लॉय और जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं उनकी पेंशन और सैलरी वगैरह में देते रहें। और अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कनाडा की सरकार ये सारा पैसा भारतीय शेयर मार्केट से बाहर निकाल लेगी, और इससे भारतीय शेयर मार्केट को एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो अगर ये पैसा निकाल भी लेते हैं तो भारतीय शेयर मार्केट को कुछ खास
खास अंतर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात कि दुनिया भर में मंदी छाई हुई है और दुनिया का कोई भी और देश भारत की जितनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहा, तो ऐसे में कनाडा की सरकार अगर अपना पैसा निकाल भी लेती है तो भारतीय शेयर मार्केट के अलावा इनको दुनिया में कोई भी दूसरा शेयर मार्केट नहीं मिलेगा जहां पर इनको इतनी बड़ी मात्रा में रिटर्न मिले। तो अगर ये भारतीय शेयर मार्केट से अपना पैसा निकालेंगे तो भारतीय शेयर मार्केट को और भारतीय इकोनॉमी को झटका लगे या फिर ना लगे, लेकिन कनाडियन इकोनॉमी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा और तो और इनके देश में लोगों की पेंशन तक अटक जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम ये बात करें कि क्या कनाडा की सरकार भी भारत सरकार के जैसे भारतीय लोगों को कनाडा का वीजा देना बंद कर देगी, तो देखो अब ये सारी चीजें भी कनाडा की सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि भारत से हर साल लाखों की तादाद में लोग कनाडा पढ़ने जाते हैं और कनाडा की कई बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी हैं वो केवल भारतीय स्टूडेंट पर ही चलती हैं और इन भारतीय स्टूडेंट की वजह से ही भारत से कनाडा हर साल अरबों रुपए जाता है। तो ऐसे में अगर कनाडा की सरकार भारतीय लोगों को वीजा देना बंद कर देगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि कनाडा की सरकार से ज्यादा मूर्ख कोई और होगा। तो कुल मिलाकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं और अब वो भारत सरकार का कुछ भी नहीं कर पा रहे। भारत और कनाडा के दरमियान जो मामलात एक डिप्लोमेटिक रॉ है जिसमें आप देखते हैं कि दोनों तरफ से मेयर्स लिए गए हैं। कनाडा ने पहले इंडिया का एक आई थिंक रॉ के जो लीडर थे, जो वहाँ पे ऑफिशियल थे, उनको निकाला, फिर कैनेडियंस ने भी निकाला, फिर इंडिया ने सुना वीज़े बंद कर दिए हैं। आज फिर जो अमेरिका के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बात की है और कनाडा के वज़ीर आज़म ने भी बात की है और कनाडा के वज़ीर आज़म ने आज कहा है कि हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो हमारे साथ ताउन करे। आज अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन ने कहा है कि कई लोग हमें ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, कनाडा का साथ नहीं दे रहे, हम कनाडा के साथ मिलके इस मसले की तह तक जाना चाहते हैं और हम भारत को भी कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं ये? क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि यूथ जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कोई $9 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है। कोई इंडिया के 40% जो कनाडा में कोई जितने स्टूडेंट्स आते हैं उसमें 40% कनाडा इंडिया से आते हैं। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को, ये जैसे अनफोल्ड हो रही है? क्या इसमें मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? और अमेरिका तो चाहता था कि इंडिया को चाइना से दूर रखें, अब हो ये रहा है कि उनके अपने अलायंस की इंडिया के साथ मसले बन रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? इस वक्त आपको मैं बताऊं बात कि कनाडा, जिस तरह अमेरिका के अंदर एक डिफेंडिंग पुलिस की मूवमेंट चल रही है, एंटी पुलिस एंटी लॉ इन्फोर्समेंट की मूवमेंट हैं जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस पे इस वक्त चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बिल्कुल उसी तरह की मूवमेंट्स जो है वो कनाडा में भी चल रही हैं और बिलखसूस उसमें हमारे जस्टिन ट्रूडो साहब रिप्रेजेंट करते हैं उसी माइंडसेट को, लिबरल माइंडसेट। अब वहां पे हालात इस वक्त ये हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हालात पहले ही हैं कि छोटे क्राइम में पुलिस आती है। अच्छा, फिर उसके बाद इस मर्डर 3 महीने पहले मर्डर हुआ तो 3 महीने इस पे बात क्यों नहीं की गई? 3 महीने ये सारा शोर क्यों नहीं किया गया? 3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत गए हैं, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहा कि मैंने मोदी जी से बात करने की कोशिश की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते वहां। अब अपने पास जो शवाहिद है आज भी वो दुनिया के सामने रखें। आज के देखें ये सर हमारे पास ये शवाहिद मौजूद है और बेस्ड ऑन दीज प्रूफ्स वी हैव दिस वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन। एलिगेशन बेसिस पे अब हो क्या रहा है? आपने बिल्कुल एक तो बात ठीक कही है कि स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, दूसरा नुकसान किसका हो रहा है? वो सिख कम्युनिटी का हो रहा है। खैर, अब आप मुझे बताओ कि जस्टिन ट्रूडो ने जो फिलहाल भारत के साथ पंगा ले लिया है और अब ये यार बहुत भारी पड़ेगा ये पंगा इंडिया को जो है ना, कनाडा को जो है ना बहुत भारी पड़ेगा ये पंगा जो है ना, क्योंकि यार इंडिया को जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो पैसे निकाल भी ले। इंडिया के पास अभी 20 ऐसे देश है, अगर कनाडा निकल भी जाए तो 19 देश ऐसे हैं। इसके अलावा कितने इनके फ्रेंड हैं, कितने इनके दोस्त हैं, कितनी और देशेस हैं। यार इनको इंडिया को कुछ परवाह भी नहीं होगी कि यार क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन कैनेडियंस को बहुत परवाह होगी। और अगर कनाडा कर सकता होता ना, इंडिया ने जैसे जवाब दिया कि कोई कनाडा जो है ना कैनेडियन इंडिया नहीं आ सकता, तो वही जवाब जो है ना उनके पास भी था, लेकिन उनको पता है कि हमारा जो है ना इसमें नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। हमें जो है ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है यूनिवर्सिटी यहाँ पे आते हैं लोग, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वो
इन्वेस्ट करती है। इंडिया जो है ना, इंडिया के स्टूडेंट जो है ना इन्वेस्ट करते हैं, इनकी वीज़े होते हैं, इनका जो है ना सारा कुछ निज़ाम होता है। और दूसरे कनाडा ने जो है ना मान लिया कि यार हमारे साथ जो है ना ताउन किया जाए, हमारे साथ उसी तरह जो है ना बर्ताव किया जाए। यार बहुत गलत पंगा लिया यार, जिस और कोई मुल्क से ले लेते यार वो भी बनता था कि यार, लेकिन इंडिया फ़िलहाल मैं कहता हूँ कि ना छेड़ो ना छेड़ो। वो अभी जो है ना ऐसे ऐसे जवाब दे रहा है, चाहे जोन सा भी मुल्क हो। मैं साफ उनको कह रहा हूँ कि इंडिया से पंगा ना लो। और कई देश है, लो यार जो करना है करो, लेकिन इंडिया से फ़िलहाल पंगा ना लो। आपके सामने है सब कुछ। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।